आज हम एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे जिसकी लोकेशन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या नगरी की, प्रभु श्री राम जन्मभूमि की। जी हाँ, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। 22 जनवरी 2024 से लेके 22 जनवरी 2026 तक लगभग 50 करोड़ लोगों ने राम जन्मभूमि मंदिर विजिट किया। 50 करोड़ का मतलब आप समझते हो, ये आंकड़ा 17 करोड़ की आबादी वाले उस बांग्लादेश से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है, 24 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान से 2 गुना बड़ा, 35 करोड़ की आबादी वाले अमेरिका से 1.5 गुना बड़ा है और 27 देशों को मिला के, जिसको आप यूरोपियन यूनियन बोलते हो, उन 27 देशों की आबादी है 48 करोड़। और हमारे यहाँ पे 50 करोड़ लोगों ने 2 साल में विजिट किया, वो भी एक शहर अयोध्या में। सोच के देखिए, अगर इसी अयोध्या शहर में राम जन्मभूमि मंदिर, जो कि अभी पूरी तरह कंप्लीट होने में भी कुछ टाइम लगेगा, और आप सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो सोच के देखिए किस तरह के रेंटल्स आएंगे, किस तरह की कैपिटल एप्रिसिएशन के आप हकदार होंगे। आज कोई भी अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि फुटफॉल होगी कि नहीं होगी। मैं आपसे बात कर रहा हूं अयोध्या राम मंदिर से सिर्फ 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो कमर्शियल स्टूडियो अपार्टमेंट्स, वो कमर्शियल होटल अपार्टमेंट्स जो आने वाले सालों तक डिलीवरी के बाद कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि होटल चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। 50 करोड़ लोग तो तब गए जब मंदिर अभी कंप्लीट नहीं है। सोच के देखिए, जब मंदिर कंप्लीट होगा तो कितने लोग साल में विजिट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अयोध्या रामनगरी में। आगरा जैसा शहर जहाँ 950 से ज़्यादा होटल्स सिर्फ इस बात पे सरवाइव कर रहे हैं कि जी ताजमहल है, इंटरनेशनल टूरिस्ट और बहुत सारे लोग सिर्फ ताजमहल देखने आते हैं, तो 950 होटल्स खूब अच्छे चल रहे हैं। योग नगरी ऋषिकेश, 650 से ज़्यादा वहाँ पे होटल्स हैं, अच्छे कैफेटेरियाज हैं, सिर्फ योग नगरी है, इसीलिए लोग वहाँ जाते हैं। टूरिज़्म ताबड़तोड़ टूरिज़्म है, बहुत टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। अब आप सोच के देखिए, आपका अयोध्या, आपकी राम जन्मभूमि अयोध्या जब मंदिर कंप्लीट होगा तो कितने इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे। अयोध्या आज ग्लोबल अयोध्या है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फुटफॉल पिछले 2 सालों में अगर आई है तो अयोध्या में आई है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार बहुत फोकस कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, डेवलप हो रहा है, बहुत सारे होटल्स भी आएंगे और हर होटल अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा। जब भी आप किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं, किसी भी तीर्थ पे जाते हैं, किसी भी धाम पे जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारे, जब भी आप जाते हैं तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, आप हमेशा होटल बुक करते हो, सबसे पहले क्या सर्च करते हैं? होटल नियरेस्ट, नियर टू दी मंदिर, होटल नियर टू दी गुरुद्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये जब नियर वर्ड आएगा ना, तो अगले 100 साल तक आपको बिना मेरा 1 रुपया भी एड स्पेंड किए गूगल पे, हमेशा हम आपको ऊपर दिखेंगे नियरेस्ट टू राम मंदिर में। जी हाँ, बिना एड स्पेंड के हमेशा गूगल पे ऊपर दिखेगा आपको आपका ये स्टूडियो अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट। उसके अलावा बहुत सारे अभी 5 स्टार होटल्स हैं, ताज, मैरियट, बहुत सारे होटल्स अभी और आ रहे हैं, बट ये सारे होटल्स 12, 13, 14, 15 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। आज की डेट में वहाँ 2-3 अच्छे कह सकते हैं हम लोग जो होटल्स अवेलेबल हैं। रामायणा है, उसके बाद एक पंचशील है, ताराजी है। आप अगर अयोध्या नगरी से वाकिफ़ नहीं है तो एक बारी ज़रा मेरे रिकमेंडेशन पे इन 3-4 होटल्स के टैरिफ चेक कीजिएगा। ट्रिवैगो पे, booking.com पे, किसी भी वेबसाइट पे ज़रा टैरिफ चेक करिएगा कि किस तरह के टैरिफ्स हैं। आपको समझ में आएगा कि कितना पोटेंशियल है अयोध्या में। मतलब एक बेसिक सा कमरा 10, 12, 15 हज़ार रुपये पे। और हाँ, बड़ी सिंपल सी बात, अयोध्या हो या वैष्णो देवी या गुरुद्वारा अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, या काशी विश्वनाथ, या हम तिरुमला तिरुपति की बात करें, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, ये ना सीज़न बेस्ड नहीं है।
मैं एक टाइम पे बचपन में हमारे बोला जाता था कि गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं, अभी वैष्णो देवी नहीं जाना, रश बहुत होगा। लेकिन आप अगर हाल फिलहाल में चाहे वैष्णो देवी गए हो, चाहे गोल्डन टेम्पल गए हो, क्या ये सीजन बेस्ड है? अब नहीं, आप जब भी जाएंगे आपको रश मिलेगा। अयोध्या की पॉपुलेशन सिर्फ 1% है इंडिया की पॉपुलेशन के मुकाबले, लेकिन इस 1% की पॉपुलेशन वाले अयोध्या ने पिछले साल 1.5% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा इंडिया की। इतना ज़्यादा टूरिज्म, लोकल बिजनेसेस इतने फ्लरिश किए। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हर उस आदमी के लिए जो 60-70 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और ताउम्र एक रेंटल इनकम क्रिएट करना चाहता है। एक बिजनेसमैन का और एक सेल्फ एम्प्लॉयड का, या वो भी जो नॉन गवर्नमेंट में है, उन सबका एक कॉमन पेन पॉइंट है कि दोस्त हम लोगों की पेंशन नहीं होती। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जो 60-70-80 लाख रुपए की हो और मेरे को अच्छा खासा रेंटल देती रहे, वो भी जनरेशन्स तक, इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है? इस अपॉर्चुनिटी को ना एक कैलकुलेशन से समझते हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक एवरेज कैलकुलेशन पे चलती है कि भाई अगर कोई होटल है वो अपनी कैलकुलेशन निकालता है कि 65-70% मेरी पूरे साल में ऑक्यूपेंसी रहेगी, सीज़न ऑफ सीज़न सब मिला के एक एवरेज 70% तो मिनिमम मेरी ऑक्यूपेंसी रहेगी। तो अगर हम इस स्टूडियो अपार्टमेंट, कमर्शियल होटल अपार्टमेंट की बात करें जिसकी एक मूल कीमत पकड़ लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख, कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 70 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट है, फुली लोडेड, फुली फर्निश्ड, बेटर देन अ होटल रूम। अब सपोजिंगली मैं एवरेज मानूं कि 70% ऑक्यूपेंसी, मतलब साल में अगर 365 दिन है और मैं मान के चलूँ 70% मेरा होटल रूम ऑक्यूपाइड रहेगा, मतलब साल में 255 दिन ऑक्यूपाइड रहेगा। मैंने आपको 3-4 नाम बताए थे, आप होटल के टैरिफ्स चेक कीजिएगा, अब तक तो आपने कर ही लिए होंगे। 12-15 हज़ार रुपये जहाँ पे एक नॉर्मल टैरिफ एक्सेप्टेबल है शहर में, मैं कैलकुलेशन आपकी बना रहा हूँ 5,000 रुपये 5,000 रुपये पर डे पे। मतलब मैं ये नहीं कहता 12-15 हज़ार रुपये की बात करें, जहाँ आज 12-15 हज़ार रुपये चल रहा है, हम मान के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए 5,000 रुपये पर डे पे साल में 70% ऑक्यूपेंसी के साथ अगर मैं कैलकुलेशन बनाऊं तो 70% ऑक्यूपेंसी, 255 दिन, 5,000 रुपये का एवरेज टैरिफ, तो मेरे को सालाना पैसे मिलते हैं जी 12,75,000। मतलब वो 70 लाख का स्टूडियो अपार्टमेंट 12,75,000 रुपये कमा के देने की क्षमता रखता है, वो भी तब जब मैं 70% ऑक्यूपेंसी गिन रहा हूँ और सिर्फ 5,000 रुपये कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ। जब भी आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो मार्केट में बनी हुई प्रॉपर्टी और जो ऑलरेडी रेंट पे चढ़ी हुई है, आपको पता है ना कि 6-6.5% अच्छा रेंट माना जाता है, ROI मानी जाती है। तो आपके इस 70 लाख रुपए के अगर स्टूडियो अपार्टमेंट को मेरे को मार्केट से कंपेयर करना हो, 6.5-7% की एवरेज रिटर्न पे लाना हो, तो आपको पता है सिर्फ 1,350 रुपये पर डे पे मेरे को रेंट पे चढ़ाना है। मतलब आपका स्टूडियो अपार्टमेंट अगर 1,350 रुपये पे किराए पे चढ़ जाए तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट में जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, भाई आपकी प्रॉपर्टी उससे अच्छा रिटर्न दे रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम अयोध्या की बात कर रहे हैं, हम रामनगरी की बात कर रहे हैं, 60-70 करोड़ टूरिस्ट की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन वॉकिंग डिस्टेंस पे है, राम मंदिर भी अगर 1 किलोमीटर से कम है वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो भी मैं आपका बेस 1,350, 1,400, 1,500 रुपये की बात कर रहा हूँ, 7-8% के रिटर्न की। अगर सोच के देखिए 3 साल बाद जब ये कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, अगर 10-15 हज़ार रुपये रेंट आने लग पड़ा तो एक बारी कैलकुलेशन की बात करिएगा, कैलकुलेशन खुद कीजिएगा। आपकी लगाई हुई कीमत, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 2 साल 2.5 साल में पूरी लागत वापस आ जाती है। इस तरह के एग्जॉर्बिटेंट रेंटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास इससे कोई बढ़िया सोल्यूशन हो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि अभी हमने डेवलपर के बारे में या प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, कितने साइज़ का है, फुल्ली फर्निश्ड है या नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं करी। मैंने जान के इस बारे में अभी कुछ नहीं बोला ताकि आपका एक इंटरेस्ट बना रहे और आप कॉल करें। इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय श्री राम।